हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, निफ्टी का थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और चार्ट एनालिसिस करेंगे और किस तरह से अभी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के बाजार में किस तरह से काम करना चाहिए निफ्टी में, वो भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय भंडारी। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल हमारा है हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें जरूर जुड़िएगा। ब्लॉग है hedgingstrategies.in, इसमें देखिए आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ऑप्शन चेन और स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पर आप काफी नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं काफी। फेसबुक पेज में भी जरूर जुड़िएगा, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सएप नंबर 9699646408। तो सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ओके, देखिए ये हम आ गए हमारा hedgingstrategies.in साइट में। आके हम अपने ऑप्शन चेन में आ गए हैं और ये जो है ये निफ्टी का मंथली ऑप्शन चेन है। अब मंथली ऑप्शन चेन में थोड़ा सा मैं दिखाया था आपको। अभी हम जहां पर हैं पहले वहां चलते हैं। 11 12,800 900 13, ये देखिए हम आ गए 14,600 500 के आसपास, इस रेंज के आसपास हम आ गए हैं जहां पर अभी हम हैं। हम इस रेंज के आसपास हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो हमने यहाँ पे काम कैसे करना है, किस तरह से करना है और क्या समझना है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए आज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर, जहां ये मेरा कर्सर है, कुछ भी नया फ्रेश बाय नहीं हुआ है कॉल साइड में। यहाँ क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है हमें 14,550 से लेकर 14,500। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग है 14,440। नीचे अगर देखेंगे 14,550 से नीचे सब शॉर्ट कवरिंग है, कि जो कॉल शॉर्ट करे गए थे उनमें कवरिंग हुई है। और देखिए अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल 29,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, -29,100। यहाँ पे 52,000 9,000। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एक अमाउंट है, 1,26,000। इसके ऊपर फिर देखेंगे 14,600 के कॉल में, तो यहाँ फिर से शॉर्ट बिल्डअप है और 2,39,000 का नया ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है 14,600 के कॉल में। और उसके ऊपर 650 में भी शॉर्ट बिल्डअप है, 700 में भी शॉर्ट बिल्डअप है, जो हमें बता रहा है कि एकदम निफ्टी अभी बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। यहां से हमें ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि निफ्टी एकदम बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि नया फ्रेश बाइंग तो हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कुछ। और केवल शॉर्ट कवरिंग है कॉल साइड में, थोड़ा सा बाजार ऊपर आया, शॉर्ट कवर हो गए। जिन्होंने शॉर्ट करे होंगे, डर के मारे भी बहुत से लोग शॉर्ट कवर कर लेते हैं, जो नेकेड काम करते हैं वो भी शॉर्ट कवर कर लेते हैं अपने। अगर आप प्रॉपर हेज कर रहे हैं तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पुट साइड भी देख लें थोड़ा, 14,600 के पुट में क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट में। 14,600 के पुट में 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ ऐड हुआ है। और नीचे अगर देखते हैं, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख के आसपास। यहाँ पर 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पर जो है 14,500 में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख का। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे 14,500, ये हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। 14,500 हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर हम नीचे और देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो यहाँ है 15,42,000 का ऊपर इंटरेस्ट है 14,300 के पुट साइड में। तो उसके बाद अगर ये 14,500 ब्रेक होता है, तो आप बार बार देख रहे हैं जब भी 14,500 ब्रेक हो रहा है तो 300 के आसपास आ ही जा रहा है निफ्टी, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। और थोड़ा नीचे की तरफ देख लेते हैं, 14,200 में 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 14,000 में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 36 लाख के आसपास 14,000 के पुट में। सही है, तो बाजार में बिल्कुल भी बाय करके काम नहीं करना है, ऐसा जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरे को समझ में आता है, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, ये बात भी मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम हर बार सही हो, गलत भी हो सकते हैं। अगर हम और ऊपर थोड़ा देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना है, 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 15,000 के कॉल साइड में। यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 12 लाख है 14,800 में। लेकिन यहाँ जो ज्यादा से ज्यादा जो पोजीशनें बन रही हैं वो सब शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशनें ज्यादा बन रही हैं। नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ 14,000 में यहाँ देखिए यहाँ भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। जो पुट यहाँ बाय किए गए थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब क्या है, यहाँ पुट साइड में 14,000 के जो पुट बाय किए गए थे
उनमें थोड़ी सी अनबाइंडिंग हुई है। अच्छा, कितनी अनबाइंडिंग हुई है देखिए, -77,000 के आसपास यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है, -77,000 के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए इंटरप्रिटेशन और एक्शन हमारे को दिखा रहा है कि क्या एक्शन बना है, क्या इंटरप्रिटेशन है। यहाँ शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 14,100 में शॉर्ट बिल्डअप है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 100 में तो 9,76,000, 16 लाख, 15 लाख इधर आ गया 300 में 29। अब देखिए क्लियर हमें दिखा रहा है कि अगर 14,500 के नीचे क्लोजिंग आती है, 14,500 के नीचे अब अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर से 300 के आसपास आ जाएगा, और 300 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो 14,000 काफी तेजी से आएगा फिर। तो ये हमारे को अभी तक का जो डेटा है वो हमें शो कर रहा है। तो हम एक काम और करेंगे, एक बार ये भी देख लेते हैं, अपना चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट में हम आ गए हैं। निफ्टी का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। डेली चार्ट में आप देखेंगे हमें शॉर्ट सिग्नल यहाँ मिला था 15,000 के आसपास, और तब से मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करके ही काम करना है, शॉर्ट करके ही हम काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस क्या है, 259 का, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमारा ये यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो 259, 15,259 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन हम हैज करते हैं तो स्टॉप लॉस की, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हेजिंग में मोस्टली काम होता है, तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से काम करना है तो हमारे को कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके बाद हमारे को कभी भी कोई भी क्लोजिंग जो है हमारी 256 क्या है 259 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। हाँ, यहाँ देखिए ऊपर गया था एक बार 336, लेकिन क्लोजिंग फिर 160 के आसपास आ गए। तो यहाँ हमारे को पूरा हमारा चार्ट दिखा रहा है, यहाँ हमें सेल बना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारा सुपर ट्रेंड है, ये हमें सेल दिखा रहा है। तो यहाँ पूरा नीचे की तरफ सब सेल ही बना हुआ है, और यहाँ भी देखेंगे सेल ही दिख रहा है। आज भी लास्ट के, अगर मैं 15 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इंट्राडे का चार्ट है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया, जो हेजिंग में हम यूज करते हैं डेली चार्ट, ये हेजिंग का हो गया। अब मैं आपको 15 मिनट इंट्राडे का दिखाता हूँ। बहुत से लोग इंट्राडे भी करते हैं, इंट्राडे जो करते हैं तो सही है, आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके, आप अपना 30-40 पॉइंट का रिस्क लेके, मैं तो निफ्टी में बोलूंगा 30 पॉइंट बहुत रहते हैं। अगर जैसे सपोज देखिए यहाँ बाय मिला तो 30 पॉइंट लेके निकल गए, यहाँ हमें शॉर्ट मिला है, लेकिन अभी ये शॉर्ट मिला है 3:15 बजे, तो 3:15 बजे तो इंट्राडे का कोई मतलब ही नहीं होता, 3 बजे के बाद इंट्राडे का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी लेकिन एक सेल सिग्नल हमें देके गया है बाजार लास्ट के आधे घंटे में, आधे घंटे में हमें क्या एक शॉर्ट का सिग्नल दिया है। तो मंडे को जहां तक मैं उम्मीद करता हूं बाजार नीचे की तरफ खुल सकता है, और अगर ऊपर भी खुलता है तो भी नीचे ही आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं ऐसा कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि सही होगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऊपर भी खुलेगा तो भी नीचे आएगा, तो जरूरी नहीं है नीचे आए, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हाँ, हमारा तो कुछ सिस्टम बना रखे हैं, कुछ फॉलो करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर बाजार ऊपर भी खुलेगा मंडे तो भी नीचे आएगा, और नीचे ही के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मंडे के दिन बाजार के। जैसे कि टेलीग्राम चैनल में आपने देखा होगा, हमने आपको बोला भी है कि हम हैज पोजीशन शॉर्ट साइड में बना के जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये देखिए अब ये किस तरह काम करता है इंट्राडे का चार्ट, ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ हमें सेल मिला, यहाँ बाय मिला, सॉरी इसने अपना काम करके दिया, यहाँ पर सेल मिला तो ये भी काम कर देगा अपना। अब यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे को सेल मिला, उसने काम करा अपना। तो आप जहां भी देखेंगे ये केवल 30 पॉइंट लेने होते हैं हमें इसमें, ये जो हमारा चार्ट है, और 1 घंटे के अंदर हमें एग्जिट मिल जाता है इसमें। हम अपनी पोजीशन बनाते हैं, 1 घंटे के अंदर हमें एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ हमें बाय मिला तो यहाँ कहीं एग्जिट ले ही लेंगे आप, 30 पॉइंट तो हो ही गए। देखिए यहाँ देखिए 373 के आसपास बाय मिला और 448 का हाई लगाया, हम तो 30 पॉइंट्स बोलते हैं, तो यहाँ आपको एग्जिट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सही है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है बाजार में। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे को सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है, ये भी सीखना है वो भी सीखना है, सही अच्छी बात, लेकिन आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाइए, इस तरह का सिस्टम अपना एक बनाइए कि उस सिस्टम के हिसाब से ही काम करते रहिए। लोग क्या करते हैं कि आज सपोज हमने निफ्टी में शॉर्ट करके काम कर लिया, सही है, अब हमने टीसीएस में और निफ्टी में काम कर लिया, निफ्टी में हमें नुकसान हो गया, तो कल हम क्या करेंगे,
टीसीएस में काम कर लेंगे, टीसीएस में हमने काम कर लिया, अब फिर टीसीएस में नुकसान हो गया या टीसीएस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लिया, फिर तीसरे दिन कोई और स्टॉक देखते हैं, फिर पांचवा स्टॉक देखते हैं, छठा स्टॉक देखते हैं, सातवां स्टॉक देखते हैं। दुनिया भर के स्टॉक्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको केवल अपनी पकड़ बनानी है, 2-4 स्टॉक में ही अपनी पकड़ बना लीजिए कि हाँ ये 2-4-5 स्टॉक है, इन स्टॉक्स में ही मेरे को काम करना है। और इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी पकड़ लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर आपको निफ्टी पसंद है तो निफ्टी में ही करिए, ट्रेडिंग करनी है तो, हेजिंग करनी है तो बैंक निफ्टी में करिए। अब जैसा भी जिस तरह का भी बनाना है, एक सिस्टम बनाइए कि हाँ मेरे को ये 5-6 में ही अपनी एक अच्छी सी पकड़ बनानी है कि मैं इन स्टॉक्स के मेरे को बाहर नहीं जाना है, इन स्टॉक्स में ही काम करना है, लेकिन हाँ जब भी मेरे को काम करना है तो मेरे को 100% सफलता मिलनी चाहिए। मेरे को जो भी मैं ट्रेड लूं उसमें मेरे चांसेस, मेरी जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो बहुत हाई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आज रिलायंस में कर लिया, कल किसी ने बोला कि भाई आज इन्फोसिस बाय कर लो तो इन्फोसिस बाय कर लिया, किसी ने बोला विप्रो बाय कर लो तो विप्रो बाय कर लिया, किसी ने बोला टाटा स्टील शॉर्ट कर लो टाटा स्टील शॉर्ट कर लिया। ऐसा नहीं, आप टिप्स सिप्स ये सब भूल जाइए, टिप्स सिप्स कुछ नहीं होता है। आपको खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा, टिप्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको सीखना पड़ेगा, खुद से सीखिए, खुद से लर्न करिए। आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, वहां से सीखिए, सीख के उसके बाद काम करिए। और हाँ एक बात और मैं बोलना चाहूँ, आप हमसे सीखना चाहते हैं हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सीखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीखने के बाद एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के हिसाब से काम करिए, उसी को फॉलो करते रहिए। अब मैं आपको निफ्टी में बात कर रहा था, तो निफ्टी में मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है। अब ये डेली चार्ट में हमें यहाँ शॉर्ट मिला, तो अब हम इसमें, अभी हमें शॉर्ट मिला है कब, 22 फरवरी को, आपको दिख रही हो डेट नीचे, 22 फरवरी में हमें शॉर्ट मिला है। तो अब हम इसमें निफ्टी में हम जब भी काम करेंगे शॉर्ट करके ही काम करेंगे। लेकिन हम कैसे करेंगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ हमें शॉर्ट मिला और इतना नीचे बाजार गिर गया तो हम इतना नीचे जाके शॉर्ट करेंगे। हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ हमें शॉर्ट करने के चांसेस मिल रहे हैं, गैप अप मिल रहा है, कहीं पर बाजार ऊपर मिल रहा है, शॉर्ट करेंगे। यहाँ शॉर्ट करने के चांसेस मिल रहे हैं, शॉर्ट करेंगे। यहाँ शॉर्ट करने के चांसेस मिल रहे हैं, शॉर्ट करेंगे। जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर शॉर्ट करके ही काम करेंगे। अब शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हम इस तरह से स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे कि हमारा जो नुकसान है वो कम रहे, और प्रॉफिट भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमारे को चाहिए, प्रॉफिट भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। देखिए हेजिंग में थोड़ा ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी अगर लेते रहते हैं तो भी बहुत होता है। और सबसे मेन क्या रहता है, हेजिंग में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लोग क्या करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, आज नुकसान कर लिया कल से काम बंद, या 5 दिन नुकसान कर लिया, 5 दिन प्रॉफिट कर लिया, छठे दिन नुकसान कर लिया, छठे दिन पांचवें दिन का, पांचवें दिन का कमाया हुआ छठे दिन पूरा चले जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन डाउन होगा, आपको काम करने में ऐसा लगेगा बाजार में नुकसान होता है। तभी लोग क्या बोलते हैं भाई कि 90% लोग बाजार में नुकसान करते हैं। वो लोग ही नुकसान करते हैं जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, जो इंट्राडे के चक्कर में पड़ते हैं कि इंट्राडे आज ये टिप ले लूं, आज ये ले लूं, निफ्टी कर लूं, बैंक निफ्टी कर लूं, रिलायंस कर लूं। बिल्कुल नहीं, आप सिस्टम बना के काम करिए, अपने को खुद से निखारिए अपने ट्रेडिंग को। जितना अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से कोई आपको काम नहीं करा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार में पैसा कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हैं। आप लगाते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख, जितना भी लगाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, जो भी आप अमाउंट लगाते हैं वो पैसा आपका होता है। कोई दूसरा आदमी उस पैसे को उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता जितनी अच्छी तरह से आप संभाल सकते हो, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पैसे का यूटिलाइजेशन ले सकते हो, जितनी अच्छे से आप अपने पैसे की केयर कर सकते हो। उस पैसे को आपको ही संभालना है, आपको ही उससे ग्रो कर सकते हो, दूसरा कोई ग्रो नहीं कर सकता। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, मेरे को बहुत से लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं कि सर मेरा इतना नुकसान हो गया, इतने साल से बाजार में हूँ, 3-3 4-4 साल से बाजार में लोग हैं लेकिन फिर भी नुकसान कर रहे हैं, 5-5 6-6 साल से लोग बाजार में लेकिन फिर भी नुकसान कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि उन्होंने कोई अपना एक सिस्टम नहीं बनाया है कि भाई मेरे को प्रॉपर इसी तरह से काम करना है, ऐसा सिस्टम मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं कर रखा है। आज ये कल वो परसों ये, इस तरह से काम करते हैं तो तभी नुकसान होता है। अदरवाइज बाजार में काम अगर सही से प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको उसमें पैसा बनेगा। हाँ मैं हमेशा से बोलता हूँ हेजिंग में थोड़ा ही पैसा बनेगा, लेकिन हाँ मोस्टली चांसेस प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पैसा बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए हमें सेल मिला है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हमारे को नीचे की तरफ दे रहा है, अच्छा खासा नीचे दिया भी है।
तो हम क्यों बाय करेंगे, हम यहाँ पर क्यों बाय की पोजीशन बनाएंगे जब हमारे को निफ्टी ने सेल दिया है। तो सही है, दिख रहा है आपको। अब मैं आपको रिलायंस के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इतने टाइम से मैं डाल रहा था, आपने देखा होगा रिलायंस के लिए मैंने डाला था कि रिलायंस में कुछ हो रहा है। अब ये देखिए रिलायंस ने हमें यहाँ सेल दिया है 2100 के आसपास। अब 2100 के आसपास रिलायंस ने सेल दिया है तो हम क्यों बाय करेंगे उसे। अब ये नीचे ही दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना नीचे 1936 के 1900 के आसपास कुछ आ गया है, 1930 1940 के आसपास। तो हमें जब हमारे सिस्टम ने हमें सेल दे दिया है तो हम क्यों बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सिस्टम ने हमने बाय दिया था तो हम शॉर्ट क्यों करेंगे, हम बाय करके काम करेंगे, उसने भी हमें दिया। अब यहाँ का बाय करा हुआ, यहाँ हमें एग्जिट बोल दिया उसने, अब सही है एग्जिट करके शॉर्ट करके काम करेंगे, शॉर्ट करके दे रहा है। चलो कोई और स्टॉक देख लेते हैं, टीसीएस देख लेते हैं। देखिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्टॉक्स चूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए वो क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर भी आपको ऐसा नहीं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स क्वालिटी वाले हैं, निफ्टी 50 के अंदर भी आपको 5 से 10 स्टॉक बनाइए, 5 स्टॉक बनाइए पहले, उनमें ही काम करिए, बस उसमें ही प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो भी काम होगा। अब देखिए टीसीएस ने हमें यहाँ बाय का सिग्नल दिया था, अब यहाँ हमें बाय का सिग्नल देने के बाद टीसीएस ने अपना ऊपर की तरफ अच्छी तरह काम कर रहा है, चल रहा है ऊपर। अभी रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया तो नीचे दे दिया, लेकिन फिर इसने आज और कल 2 दिन में फिर से रिकवरी दी, 3200 के आसपास फिर से आ गया। ठीक है, ऐसे ही और भी स्टॉक दे सकते हैं आप। एचडीएफसी बैंक भी मैं आपसे कई टाइम से कह रहा हूँ कि शॉर्ट करना है, शॉर्ट की लिस्ट में आया है हमारे। ये देखिए यहाँ शॉर्ट आया था एचडीएफसी बैंक, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से एचडीएफसी बैंक ने जब हमें शॉर्ट दिया तो हमने इसे बाय क्यों करना है, आ गया 1560 1570 पे। मैं कई बार आपको मैसेज डाला है टेलीग्राम पे, आप देखिएगा मैंने चार्ट भी कुछ भेजा था, शायद मेरे को ध्यान है जहां तक, काफी चार्ट में भेज देता हूँ। देखो सब तो नहीं भेज पाते हैं हम, जो हमें लगता है कि हाँ चलो कुछ भेज देना चाहिए तो हम टेलीग्राम में डाल देते। यहाँ हमें शॉर्ट मिला तो हम शॉर्ट करके स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ आ गया नीचे। और भी देख लेते हैं, एचडीएफसी देख लेते हैं चलिए। तो देखिए हमको हमेशा से मैं यही बोलूंगा कि अपना एक ऐसा सिस्टम बनाओ, एक ऐसा तरीका बनाओ काम करने का कि उस तरीके से ही काम करते रहो, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और अगर देखो हमने इतनी सारी चीजें हमारी वेबसाइट में डाली हैं hedgingstrategy.in, आप हमारी साइट में अगर जाते हैं तो वहां हमने इतनी सारी चीजें डाली हैं फ्री में, टूल्स इतने टूल्स डाल दिए हैं वहां पर। आपको ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन मिल जाती है, स्क्रीनर मिल जाता है, डरबस बॉक्स का स्क्रीनर मिल जाता है वहां पर, इंट्राडे का स्क्रीनर है, पॉजिटिव ब्रेकआउट का स्क्रीनर है, और आपको ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन, आपको स्टॉक्स में भी कुछ जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं हमारे, उन स्टॉक्स की ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन भी मिल जाती है। सारे स्टॉक्स की नहीं बनाई है लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है उनकी बना रखी है, वो भी वहां मिल जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन मिल जाती है, और आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाता है, हेजिंग एक्सेल मिल जाता है, उसमें जाके काम करिए। और देख लीजिए यहाँ पर और कोई स्टॉक देख लेते हैं। टीसीएस हमने देखा, आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ आईसीआईसीआई बैंक ने भी हमें शॉर्ट दिया है तो हमने शॉर्ट करके ही काम करना है उसमें। अब शॉर्ट करने का मतलब फिर से मैं बोलूंगा फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना है, हैज करके शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अब यहाँ पर अब हैज करके शॉर्ट पोजीशन बनाओगे तो आपको दे दिया नीचे उसने, सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे काम करना है। मैं हमेशा बोलूंगा इंट्राडे मत करो, इंट्राडे बिल्कुल भी मत सोचो इंट्राडे के बारे में, हैज करके काम करो। आपका थोड़ा बहुत मार्जिन ब्लॉक होगा, अब तो मार्जिन में काफी फैसिलिटी मिल गई है, पहले ज्यादा मार्जिन लगता था अब कम मार्जिन लगता है। तो मार्जिन आपका पैसा भले ही अटके थोड़े टाइम के लिए लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना कि आप अपना मार्जिन ब्लॉक कर लो लेकिन आपका पैसा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। उस मार्जिन के ब्लॉक होने में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही अगर आप हैज कर रहे हो तो। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, और शेयर जरूर करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।